ये एक सर्वाइवल मूवी है जो 1981 की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लेरिसा को दिखाता है जो अपने हस्बैंड के साथ ब्लागोविस जा रही थी हनीमून के लिए। फ्लाइट डिले होने के कारण एक पायलट जिसका नाम इनोगंटी है वो आके लेरिसा से फ्लर्ट करने लगता है। लेरिसा भी उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये कहकर पायलट और कैप्टन उसे बचपन से पसंद था, पर जब उसे पता चलता है लेरिसा एक शादीशुदा लड़की है तो वो वहाँ से चला जाता है। जब उन दोनों का फ्लाइट बोर्ड होती है, लेरिसा सीट बेल्ट को नहीं पहनती क्योंकि सीट बेल्ट पहनने से उसे नींद नहीं आती थी। वो व्लादिमीर का हाथ पकड़ के सोने लगती है और लैंडिंग से ठीक आधा घंटे पहले उन लोगों का प्लेन एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से टकरा जाता है। टक्कर इतना तेज हुआ था प्लेन का हर हिस्सा टूटने लगता है। लेरिसा व्लादिमीर से अलग हो जाती है क्योंकि सीट बेल्ट को उसने पहना नहीं था। व्लादिमीर लेरिसा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर उसका सीट का हिस्सा टूट जाता है। फिर लेरिसा ऐसे तैसे करके अपने सीट बेल्ट को पहन लेती है गिरने से पहले। फिर हमें पास में दिखाया जाता है जहाँ लेरिसा मॉस्को से वापस आ रही थी अपने मेडिकल का एग्जाम देके, और व्लादिमीर उसे पिकअप करने के लिए आया था। लेरिसा अभी घर पे जाना नहीं चाहती थी तो व्लादिमीर उसे उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे पहले वो दोनों मिलते थे। कुछ देर बात करने के बाद लेरिसा व्लादिमीर को सिगरेट लेने के लिए भेजती है। जब व्लादिमीर वापस आ रहा था उसे लेरिसा छत पे खड़ी हुई नजर आता है जैसे कि वो सुसाइड करने वाली थी। व्लादिमीर उसे नीचे खींच लेता है। पूछने पर लेरिसा उसे कहती है वो मेडिकल एग्जाम में फेल हो गई थी। व्लादिमीर लेरिसा को मोटिवेट करता है यह कहकर कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, एग्जाम वो फिर से दोबारा लिख सकती है। फिर बात करते करते वो दोनों किस कर लेते हैं। उसके बाद व्लादिमीर लेरिसा को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। अगले दिन जब व्लादिमीर के मॉम को पता चलता है कि वो लेरिसा से शादी करना चाहता है तो उसके मॉम इस शादी को इनकार करती है क्योंकि उसे लेरिसा पसंद नहीं थी, और व्लादिमीर को कहती है अगर वो लेरिसा से शादी कर लेगा तो उसे उसका जायदाद और गाड़ी को वापस करना होगा। व्लादिमीर लेरिसा के क्लास के अंदर जाके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। व्लादिमीर दिन में पढ़ाई और रात को काम करता था अपने घर चलाने के लिए। फिर एक दिन लेरिसा की फैमिली उन दोनों से मिलने के लिए आती है। जब व्लादिमीर से उसके मॉम के बारे में पूछती है, व्लादिमीर कहता है उसने अपने मॉम से काफ़ी दिनों से बात किया नहीं है। लेरिसा का मॉम कहती है उसके मॉम ने उन्हें कॉल करके उसका हालचाल पूछने को कहा था, पर व्लादिमीर कहता है अगर उसके मॉम को उसका इतना ही चिंता है तो वो खुद उससे मिलने आ सकती थी, एड्रेस उन्हें भी पता था। जब लेरिसा का मॉम उसे कहती है अगर पैसे की कोई कमी हो तो वो उनसे मांग सकता है, ये सुन के व्लादिमीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। शायद वो उसे नालायक समझ रही है जो उसके बेटी का ख्याल ठीक से रख नहीं पाएगा। व्लादिमीर वहाँ से चला जाता है ये कहकर उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं, उसके पास पैसा बहुत है। जब वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेरिसा को मूवी उतना पसंद नहीं आ रही थी। मूवी देखने के बाद जब वो बाथरूम पे जा रही थी उसे होश आती है। लेरिसा का पैर पे चोट लगा था, उसके पिछले वाली लड़की मर चुकी थी, बस वो अकेली जिंदा थी। सीन चेंज होकर हमें कमांडर नेजब को दिखाता है जो अपना ट्रायल्स खत्म करके वापस घर जा रहा था, पर जनरल उसे कॉल करके जबरदस्ती जाने को कहता है ताकि वो क्रैश हुए प्लेन के केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। फिर हमें लेरिसा को दिखाता है जो अपने चोट पे कपड़े बांध रही थी। ज़्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाती है। ऑफिसर नेजब जबरदस्ती आके सारे टीम को अरेंज करता है सर्चिंग के लिए। इस मिशन को वो सबको कॉन्फिडेंशियल रखने को कहता है ताकि किसी को भी पता ना चले। वो सारे पैसेंजर के फैमिली को टेलीग्राम भेजता है और टेलीग्राम में पैसेंजर के हादसे का रीजन रोड एक्सीडेंट मेंशन करता है, ना कि प्लेन क्रैश। नेजब सारे सिटी को नाकाबंदी करवाता है एपिडेमिक हुआ है कहकर, ताकि इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी लोगों को पता ना चले। लेरिसा की मॉम हॉलिडे पे थी, वो निकस्की गार्डन पे घूम रही थी। उसे वहाँ पे वो टेलीग्राम मिलता है जब कमांडर ने सारे पैसेंजर के फैमिली को भेजा था। नेजब अपनी टीम के साथ तलाशी करना शुरू करता है। हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनकर लेरिसा उठ जाती है। नेजब अपनी टीम को ऑर्डर देता है हेलीकॉप्टर लैंड ना करने का क्योंकि पास में जाना बोला था तो यह खतरा हो सकता था। नेजब अपनी टीम को उस जगह को मार्क करने को कहता है जहाँ उन्हें प्लेन का मलबा दिखे। लेरिसा बाहर आके हेल्प के लिए चिल्लाती है, उन्हें भी लेरिसा नजर आती है पर वो रुकते नहीं। उन्हें नहीं लगता जिस लड़की को उन लोगों ने देखा है वो सर्वाइवल हो सकती है, क्योंकि प्लेन 5000 मीटर से नीचे गिरा था तो लोगों के बचने का कोई चांसेस नहीं था। नेजब सोचता है वो कैंप की कोई कुक होगी। कुछ सोल्जर्स नीचे जमीन से भी सर्च कर रहा था। एक सोल्जर को पायलट और कुछ पैसेंजर का डेड बॉडी मिल जाता है। नेजब अपने बेस में आके वो सारी टीम को कहता है जैसे प्लेन का मलबा मिले सबसे पहले उसे खबर देने को, पर कमांडर उसे कहता है उनके काम सिर्फ प्लेन का मलबा नहीं लाशों को भी ढूंढना है। एक पायलट सोल्जर अपना ऑफिसर को वापस जाके देखने के लिए कहता है शायद वो लड़की सर्वाइवल हो सकती है, पर ऑफिसर उसे मना करता है ये नेजब का ऑर्डर है कहकर। लेरिसा की मॉम एयरपोर्ट अटेंडेंट से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है। उसकी बेटी प्लेन से ट्रैवल कर रही थी ना कि कार से, पर टेलीग्राम में उसे मैसेज मिला था उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ है। एयरपोर्ट अटेंडेंट उसे बेफिक्र होने को कहती है। टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उसकी बेटी मर चुकी है। अभी उन्हें कोई खबर मिला नहीं, जैसे उन्हें खबर मिलेगा तो वो उन तक पहुंचा देगी। जब लेरिसा अपने टूटी हुई प्लेन पे वापस आ रही थी उसे वहाँ पर टाइगर नजर आता है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और लकड़ी टूटने की आवाज़ से टाइगर लेरिसा को देख लेता है। टाइगर उसे अटैक करने वाला था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर टाइगर वहाँ से भाग जाता है।
लेरिसा जंगल के बीच में फंसी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे जाना किस तरफ है। उसे पायलट इनोकुंटी की बात याद आता है जो कह रहा था ब्लागोवेस वेस्ट की तरफ है। लेरिसा कैलकुलेशन करने लगती है, उसे याद आता है व्लादिमीर इसके तरफ गिरा था। लेरिसा जंगल के बीच में थी, उसे डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा था। उसे व्लादिमीर की बात याद आती है जब ट्रेकिंग के समय उसे बताया था डायरेक्शन कैसे पता लगा सकता है। वो पिन और एक पत्ते को पानी में रखती है ताकि उसे डायरेक्शन समझ में आए। फिर वो पानी प्लास्टिक में भर लेती है और कुछ कपड़े डेड बॉडी से निकाल के पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है व्लादिमीर को ढूंढने के लिए। कुछ दूर और जाने के बाद वो दलदल में फंस जाती है, पर वो उस दलदल से निकल लेती है। जब नेचप कंट्रोल रूम ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करता है, वो उसे कहता है पैसेंजर प्लेन की ऊंचाई उन लोगों ने मिलिट्री को बताया था, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मॉनिटर करना उन लोगों का ड्यूटी नहीं था। उन्हें प्लेन का 70% पार्ट्स मिल चुका था। वहाँ पर 2 पुलिस का पायलट आता है नेचप से मिलने के लिए। वो उसे कहता है जब उसे स्क्रीन पर लाइटिंग फ्लैश नजर आया था, उसने ग्राउंड कंट्रोल को इन्फॉर्म करके नीचे की तरफ आया था, पर उसका दूसरा कंप्रेस पैसेंजर प्लेन से जाके टकराया था। उसने मैनुअल की जानकारी सिविल सेक्टर पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस है, वो अपने ऑफिसर को ही रिफर कर सकता था। लेरिसा का जंगल में फिर से वही टाइगर नजर आती है। टाइगर उसका पीछा करने लगता है और वह भागते भागते खाई में गिर जाती है। जब टाइगर को लेरिसा नजर नहीं आता तब टाइगर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लेरिसा को एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर लाइटर और कुछ खाना था। नेचप अपने जनरल से मिलकर कहता है इस हादसे में सबका गलती था। लेरिसा एक पहाड़ की ऊंचाई पे आ जाती है। वहाँ से देखने पर उसे प्लेन का एक पार्ट्स नजर आती है। जब वो नीचे आके नदी पार करने की कोशिश करती है, उसका पैर अटक के वो पानी में गिर जाती है, पर वह पानी से निकलने में सफल होती है। उसे वहाँ पे एक फ्लेयर गन और 2 बुलेट्स मिलता है। ठंड की वजह से वो पूरा काँप रही थी। एक बुलेट को वो फायर करती है और दूसरे बुलेट को वो जेब के अंदर रख के वहाँ से जाने लगती है। लेरिसा के बम घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड को लेरिसा को ढूंढने के लिए कहती है। लेरिसा के डेट को पता चला था बुलेट का कुछ हुआ है क्योंकि उसका दोस्त डिस्ट्रिक्ट हेड का ऑफिसर था। लेरिसा की मॉम उस ऑफिसर से मिलने के लिए जिद करती है क्योंकि उसे अपनी बेटी का फिक्र हो रही थी। फिर वो अपने वाइफ को लेकर उस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है। शहर पर नाकाबंदी था। व्लादिमीर का मॉम ग्लाया भी वहीं पे थी। आर्मी उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा था। ग्लाया ब्रेकर तोड़ के वहाँ से जाने लगती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने के लिए। जब वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पहुँचते, ऑफिसर उन्हें कहता है ऊपर से ऑर्डर है, वो उन्हें कुछ नहीं बता सकता। लेरिसा का डेट कहता है जो इन्फॉर्मेशन वो उसे बताएगा वो उसे कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसके लिए वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने को भी तैयार है। वो उन्हें नेचप से मिला होता है। नेचप कहता है प्लेन क्रैश हुआ है और 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने से उसे नहीं लगता उन पैसेंजर में से कोई जिंदा होगा। ग्लाया उसे डेड बॉडी दिखाने को कहती है। नेचप उन्हें कहता है डेड बॉडी उन्हें अभी तक मिला नहीं, वो लोग 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। ग्लाया उसे व्लादिमीर और लेरिसा को दोबारा ढूंढने को कहती है क्योंकि उन्हें उन लोगों का डेड बॉडी अभी तक मिला नहीं, तो शायद वो जिंदा भी हो सकते हैं। लेरिसा का मॉम उसे उन दोनों का फोटो देती है ढूंढने के लिए। सीन चेंज होकर हमें लेरिसा को दिखाती है। ठंड के कारण वो पूरा काँप रही थी। वो आग जलाने की कोशिश करती है पर वो जला नहीं पाती। फिर वो प्लास्टिक को अपने सर पर लगा के वहीं पे सोने लगती है। नेचप का ऑफिसर उसे पूछता है क्रॉस साइड पे उसे कुछ नजर नहीं आया था। वो उसे कहता है उसे वहाँ पे बस एक कुक नजर आया था, पर उसका ऑफिसर कहता है कैंप पे कोई कुक नहीं था। फिर वो दोनों उस जगह पे जाने की तैयारी करता है जहाँ उन लोगों ने लेरिसा को देखा था, पर अभी जाने में खतरा हो सकता था। रात होने वाली थी और मौसम खराब होने के कारण बारिश भी हो रहा था। पर नेचप पायलट को चलने को कहता है क्योंकि जिस लड़की को पहले उन लोगों ने देखा था वो सर्वाइवल हो सकती है। जब लेरिसा नींद से उठती है, उसे व्लादिमीर का बैग नजर आती है। वो बैग को नीचे खींच लेती है। उसमें उसका कुछ ड्रॉइंग्स था जो व्लादिमीर ने बनाया था। थोड़ा आगे जाने के बाद वो व्लादिमीर को देख लेती है। वो उसके पास जाके उसे हक कर लेती है। उसे वहम होती है व्लादिमीर के जिंदा होने का, पर वह मर चुका था। नेचप का ऑफिसर उसे पूछता है जब उसे वो लड़की नजर आया था तो उसने नीचे जाके क्यों नहीं देखा। तो वो कहता है नीचे जाने के लिए उसके पास ऑर्डर नहीं था। लेरिसा को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो उसे देख ले। नेचप भी अपने ऑफिसर के साथ नीचे आके उसे ढूंढने लगता है। जब लेरिसा ऊपर आके फ्लेयर गन को फायर करती है तो वो उन्हें मिल जाती है। वो चाइना बॉर्डर के पास में थी। फिर उसे रेस्क्यू किया जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।